हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑनलाइन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें और गलतियां कम से कम रहें या ना हो वो सीखेंगे। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया एक मॉक टेस्ट है। जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट है। तो अभी हम इसे लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एंटर करा वेबसाइट। अब वेबसाइट हमारी खुल गई है। अब वेबसाइट खुलने के बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट में जाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट खुल रहा है, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। अक्सर हम पेपर में गलतियां करते हैं, ऑनलाइन अटेम्प्ट कर आते हैं और बाद में आके सोचते हैं कि हमने ऐसे क्यों सिली मिस्टेक्स कर दी। वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कैटेगरी में गए। फॉर एग्जांपल अब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं अग्निवीर टेक्निकल का पेपर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम पेपर देने जाएंगे तो इसी तरीके से हमारा सिस्टम नेम लिखा हुआ होगा और हमारा कैंडिडेट नेम जो हमारा नाम है वो राइट साइड में मेंशन होगा और सब्जेक्ट जो भी हम देने जा रहे हैं। ये एक मॉक मॉक एग्जाम है, तो इसमें इस तरीके से सैंपल में डिटेल्स दे रखी है। हमने साइन इन करा। साइन इन करने के बाद जो स्क्रीन पे दिखा आ रहा है यही मेन चीज़ें हैं जो हमें पेपर से पहले पढ़नी चाहिए टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हम व्यू हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जैसी हमारी कन्वीनियंस है उस तरीके से। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे पॉइंट वन कहता है कि पेपर हमारा 60 मिनट का है। पॉइंट टू कह रहा है कि सर्वर पे हमारा टाइम लोड होता रहेगा और 0 से स्टार्ट होगा, 60 मिनट्स तक चलता रहेगा। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही एंड हो जाएगा तो सबमिट एग्जाम करना होगा। ये लिखा है यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एंड और सबमिट योर एग्जामिनेशन। मतलब पेपर खत्म होते ही आप और आगे नहीं कर पाएंगे। आपको पेपर के बाद एकदम मतलब आपको खत्म करने के बाद सब चीज़ें सबमिट भी करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे पैलेट बता रखा है कि क्वेश्चन पैलेट डिस्प्ले कैसे रहेगा, कौन सा रंग कैसा रहेगा, आपने अटेम्प्ट करा वो कैसे है, अटेम्प्ट मार्क रिव्यू वो कैसे है। यहाँ आंसरिंग क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में दे रखा है, गलत हो जाए तो आपको क्लियर रिस्पॉन्स बटन यूज कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। आपको जो सा पेपर भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि हिंदी में अटेम्प्ट करना होता है बट यहाँ पे ध्यान नहीं देते, इंग्लिश में ही पेपर खोल लेते हैं। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिए। लिखा है प्लीज नोट ऑल द क्वेश्चंस विल अपीयर इन योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। द लैंग्वेज कैन बी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन लेटर ऑन। तो इस बात का भी गवर्नमेंट कह रही है, आप हो जाएगा बट आप स्टार्टिंग से ही ध्यान रखिए। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया आई एम रेडी टू बिगिन। तो इस तरीके से अब आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन पेपर आपको एकदम विजिबल हो गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे जो 60 मिनट से स्टार्ट हुआ है और एकदम से धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। 8 सेकंड दिख रहा है आपको। और जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये पांचों सेक्शन आपको दिख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। तो आपको एक स्टार्टिंग में ही पेपर देने से पहले आपको जज करके चलना है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। और आपको ये भी पैटर्न देखना पड़ेगा कि आप पांचों सेक्शन में किस हिसाब से टाइम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पांचों सेक्शन है मेरे पास और मैं हर सेक्शन पे 10-10 मिनट देता हूँ तो मेरे 50 मिनट हो गए। लास्ट में पास 10 मिनट बचेंगे। उन 10 मिनट में मैं एक बार सारा पेपर रिवाइज कर लूंगा। तो उसी पर्सपेक्टिव हर किसी का सेक्शन जज करने का, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका अलग हो सकता है। बट हमें इस तरीके से करना है कि लास्ट में हमें कोई दिक्कत ना हो पेपर अटेम्प्ट करने में। तो अब हमने फॉर एग्जांपल अब हमें मैथ्स आता है तो हमने मैथ्स का क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया। 11C2 क्या होता है? तो मान के चलिए 11C2 का हमें आंसर पता है। तो हमने जब सॉल्व करा तो हमारा 60 निकल गया आंसर। 60 निकलने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और ये आंसर हमारा अटेम्प्ट हो गया। जो कलर पैलेट है उसने ग्रीन बता दिए। हो सकता है आपने कोई मिस्टेक करी हो पेपर जब हम सिलेक्ट कर रहे थे लैंग्वेज में, तो वहाँ ऑप्शन था कि आप डिफॉल्ट लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो आप यहाँ से इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। जैसे ही आपने हिंदी में करा आपको हिंदी में दिख गया, इंग्लिश में करा आपको इंग्लिश में दिख जाएगा। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान देते रहना है कि आप गलत लैंग्वेज सिलेक्ट ना करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। इफ साइन थीटा 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cosec थीटा प्लस 4 sec थीटा।
मान के चलिए क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, आप डाउट में हैं, तो आपने कर भी लिया, आप अभी भी डाउट में हैं, आपने 9 सिलेक्ट कर लिया, बट अब क्या करें, आपने सेव एंड नेक्स्ट करा, तो ये आंसर हो गया मार्क्ड। और आपको डाउट रहेगा कि मेरे को लास्ट में एक बार चेक करना है, तो जो ऑनलाइन एग्जाम रहते हैं आप उसमें मार्क फॉर रिव्यू को यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का एक बेनिफिट ये रहता है कि आप क्वेश्चन हाईलाइट हो जाएगा जिसमें आपको डाउट रहा था, और बाद में वो प्रॉब्लम आप, जब आपके पास लास्ट के 10 मिनट बचे या बीच में जब आपका पेपर सॉल्व हो जाए, कई बार करते करते आपको याद आ जाता है कि आपको इस तरीके से करना था, तो आप उसको तब कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन 2 पे जाएंगे, उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। मार्क्ड फॉर रिव्यू का ये मतलब नहीं है कि वो अगर आपने क्लिक कर दिया तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। वो बस ये है कि आपने वहाँ पे एक तरीके से टिक करके रखा हुआ है अपने दिमाग के लिए कि हाँ, हमें इस क्वेश्चन को लास्ट में एक बार चेक करना है कि हमने सही मार्क करा है कि नहीं। बस अगर आपने उस पे कर दिया किसी क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू तो आपका गलत होगा, तो नंबर तो कटेगा। ये नहीं है कि नंबर गलत है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है बस आप हाईलाइट अपने लिए कर रहे हैं, वो अटेम्प्ट तो हो गया क्वेश्चन। तो मान के चलिए अब आप थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, आपने धीरे धीरे 15th क्वेश्चन कर लिए। अब 15 क्वेश्चन करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, तो ये सेक्शन स्विच करेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है या घबराना नहीं है कि मेरे बाकी क्वेश्चन कहाँ चले गए। वो आपको मैथ्स में यही दिख रहे हैं कि आपने एक क्वेश्चन आंसर करा है, दो आंसर नहीं करे, 11 विजिटेड नहीं करे, और एक मार्क फॉर रिव्यू है। तो आपने जैसे केमिस्ट्री में चले गए, आउट ऑफ 4 हेलोजन्स द वन विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको आता है मान के चलिए फ्लोरीन आंसर है, आपने नेक्स्ट करा। मैंडलीज पीरियोडिक टेबल अगर एटॉमिक वॉल्यूम के लिए नहीं है, आपने कर दिया गलती से सेव एंड नेक्स्ट, और आपको इस क्वेश्चन के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो भी मार्क्ड हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन रहता है क्लियर रिस्पॉन्स। ये चीज़ आपको ऑफलाइन में बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आपने एक बार मार्क कर दिया तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, इसलिए तब कहते हैं कि आपको बहुत ध्यान से मार्क करना है। वो चीज़ आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, बट यहाँ पे आपको ये बेनिफिट रहता है कि अगर आपने कोई रिस्पॉन्स गलत कर दिया तो आपको 60 मिनट्स के अंदर अंदर उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो यहाँ क्लियर रिस्पॉन्स में जाएंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट से बाहर हो जाएगा, अनअटेम्प्टेड हो जाएगा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे गए, द केमिकल रिएक्शन विच रिलीज हीट आर रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, आपने क्लिक करा, या एंडोथर्मिक, हमने एक्सोथर्मिक पे क्लिक करा, सेवन नेक्स्ट कर दिया। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन 21%, हमने नेक्स्ट कर दिया। अब ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हमने नेक्स्ट कर दिया। रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी रेजिस्टेंस, हमने इस तरीके से हमने क्वेश्चंस मार्क कर लिए। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, हमने आंसर जो हमारे कलर पैलेट के अकॉर्डिंग ग्रीन हो गए, जो रेड हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमने अनअटेम्प्ट रखा है, और पर्पल हमें यही बता रहा है कि हमने उसको मार्क फॉर रिव्यू रखा है। अब ये सेक्शन में हमने नहीं रखा अब तक, तो हमारा कोई पर्पल नहीं है। तो पेपर करते समय हमें टाइमर पे भी पूरा ध्यान देते चलना है, पर ये नहीं करना कि हर सेकंड के साथ हम टाइमर और क्वेश्चन को देख के नर्वस हो रहे हैं। वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमें बस टाइम का ध्यान रखना है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं पेपर। कई बार ये रहता है कि हम एक क्वेश्चन में, हम जैसे लॉजिकल रीजनिंग में गए और हमने पहला क्वेश्चन देखा और हम क्वेश्चन देख के घबरा गए, तो उसको ऐसा नहीं करना, उस पर सोचते रहे, और यहाँ टाइमर 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे ही खत्म होता चला गया। हमें उस क्वेश्चन से मूव ऑन करना है। या तो हम मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं अगर हम बाद में देखने के लिए, बट वो अटेम्प्टेड हो जाएगा। हमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो अब ये वाला क्वेश्चन पे हम आ गए। हमने इसको मान के चलिए ये भी नहीं है, हमने सेव एंड नेक्स्ट, हमें इसमें से कुछ भी नहीं आता, तो हमें एकदम से टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना। हर सेक्शन कर लेना है, बट ये नहीं कि अगर कई बार एकदम से नहीं चीज समझ में आ रही तो उसमें घुसे जाए। टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, पेपर को बहुत ही स्मूथली और एक स्मार्ट वे में अटेम्प्ट करना है। अब बॉडी फिजिक्स का जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टू द ग्राउंड व्हेन इट इज हाफ वे डाउन इट पोजेसेस। हाफ वे डाउन में क्या रहेगा, क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी है, जीरो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दोनों है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को मार्क करा, 7x करा, इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। अब इस समय
यहाँ पे टाइम लेफ्ट 53 मिनट्स दे रखा है। जैसे हमारा टाइमर के लास्ट या 5-10 मिनट्स में हमारे पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। सारा पेपर ढंग से करने के बाद सबमिट स्क्रीन पे सबमिट का बटन आने से पहले जब आ जाए, टाइमर जब रुकने वाला हो, सबमिट कर दें और पेपर को एक बार सारा रिव्यू कर लें कि हमारे कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है अनअटेम्प्टेड हो गया, हमें आता हो। तो हमें स्ट्रैटेजी इस तरीके से रखनी है कि लास्ट के 5-10 मिनट्स में हम एक बार सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर सकें, क्योंकि अगर कोई रह गया, गलत मार्क कर दिया हमने, तो नेगेटिव मार्किंग हमारी -1 हो जाएगी, हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हमें सही आता होगा तो +4 मिलते हैं हमें। तो इस तरीके से आपको पेपर में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ऑनलाइन वेबसाइट्स में चीज़ें आपको गवर्नमेंट के द्वारा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, डिस्क्राइब भी करा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। और इस तरीके से अगर आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।